तो आज हम UNFCCC COP29 के नतीजों को थोड़ा खंगाल रहे हैं। हाँ। हमारे पास कुछ नोट्स और ब्रीफिंग पॉइंट्स हैं। हाँ। और मिशन यही है कि इनमें से काम की जानकारी निकाल लें। UNFCCC COP जैसा हम जानते ही हैं, क्लाइमेट चेंज पर सबसे बड़ी अहम सालाना बैठक होती है। पहली बर्लिन में हुई थी। बिल्कुल। और ये जो हालिया COP29 बाकू में हुई, इसमें कुछ जरूरी समझौते और नई शुरुआतें भी हुई। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खबर है क्लाइमेट फाइनेंस पर एक नया गोल। हाँ, ये NCQG वाला। जी, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। अच्छा, तो इस NCQG यानी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल में क्या खास है? क्योंकि फाइनेंस की बात तो पहले भी होती रही है ना। हाँ, होती रही है, लेकिन खास ये है कि अब 2035 तक हर साल 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। 300 बिलियन हर साल? जी हाँ, ये पिछले लक्ष्यों से काफी बड़ी, मतलब एक बड़ी छलांग है। और ये दिखाता है कि विकासशील देशों की जो फाइनेंस की जरूरत है, उसे अब ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है शायद। हालांकि ये भी है कि इतनी बड़ी रकम जुटाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, ये तो साफ है। 300 बिलियन डॉलर सालाना, ये तो वाकई बहुत एम्बिशन वाला लगता है। अच्छा, इसके अलावा मैंने पढ़ा कि पेरिस समझौते के तहत वो सरकार से सरकार कार्बन बाजार पर भी सहमति बनी है। हाँ, आर्टिकल 6.2 वाला। ये सुनने में तो दिलचस्प है, पर इसका मतलब क्या है? मतलब आसान शब्दों में समझाएं तो। देखिए, इसका मतलब है कि अब देश आपस में कार्बन एमिशन की जो कटौती है, उसका ट्रेड कर पाएंगे। ट्रेड कैसे? मान लीजिए, अगर एक देश अपने एमिशन टारगेट से ज्यादा कटौती कर लेता है, तो वो उस एक्स्ट्रा कटौती को किसी ऐसे देश को बेच सकेगा जिसे अपने टारगेट पूरे करने में मुश्किल आ रही हो। अच्छा, ओके। तो ये एक तरह से इंसेंटिव है कम करने का। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से एमिशन कम करने के लिए देशों को प्रोत्साहित करने का तरीका है ये। समझ गया। और स्रोतों में वो जेंडर इक्वालिटी पर लीमा कार्यक्रम का भी जिक्र था। हाँ, लीमा वर्क प्रोग्राम, वो क्लाइमेट एक्शन में जेंडर इक्वालिटी पर फोकस करता है, उसे आगे बढ़ाया गया है। लेकिन इसके अलावा बाकू में कई और भी नई पहल शुरू हुई हैं जो अलग अलग सेक्टर्स पर ध्यान दे रही हैं। हाँ, वो लिस्ट तो मैंने भी देखी, काफी लंबी दिख रही थी। जैसे ये इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन के लिए ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म। ये क्या चीज है? ये कोशिश है इंडस्ट्रीज को, खासकर जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें कार्बन एमिशन कम करने के लिए जो जरूरी टेक्नोलॉजी और फाइनेंस चाहिए, उससे जोड़ने की एक प्लेटफॉर्म की तरह। मैच मेकिंग। हाँ, इसी तरह नेशनल अडेप्टेशन प्लान्स के लिए बाकू एडॉप्शन रोड मैप है। अच्छा। ये देशों को क्लाइमेट चेंज के असर से निपटने की ठोस योजना बनाने में मदद करेगा। और किसानों के लिए भी एक खास पहल है, बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव। तो मतलब अब सिर्फ बड़े लक्ष्यों की बात नहीं हो रही, बल्कि अलग अलग सेक्टर में जमीनी काम कैसे हो, इस पर भी जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल। साथ ही क्लाइमेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के लिए बाकू इनिशिएटिव यानी BICFIT, उस पर भी बातचीत हुई। और ग्रीन डिजिटल एक्शन पर भी एक घोषणा हुई है। ग्रीन डिजिटल एक्शन? हाँ, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे क्लाइमेट एक्शन में हो। तो ये सब दिखाता है कि क्लाइमेट एक्शन को इकोनॉमी के हर पहलू से जोड़ने की कोशिश हो रही है। टेक्नोलॉजी, ट्रेड, शहर, यहाँ तक कि टूरिज्म भी। ये तो हुई ग्लोबल पहले। हमारे सोर्सेज में भारत के रोल का भी जिक्र है। वो इन बड़ी बातों से कैसे जुड़ता है? देखिए, भारत ने कई फ्रंट्स पर अपना रोल निभाया है, जैसे इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन और खासकर ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सॉल्यूशंस को सपोर्ट किया। हाँ, हाइड्रोजन मिशन तो चल ही रहा है। जी। साथ ही वो जो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोएलिशन है, CDRI, उसके जरिए काम जारी रखा। भारत ने जेंडर इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन का भी समर्थन किया है। और सोलर एनर्जी अपनाने पे तो जोर है ही। वो 2050 तक 20 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है ना? हाँ, बिल्कुल। और स्वीडन के साथ मिलकर वो इंडस्ट्री ट्रांजिशन के लिए जो लीडरशिप ग्रुप है, लीडिट, उसकी को-चेयरशिप भी की। तो अगर सम अप करें तो COP29 से क्या निकला? एक तो क्लाइमेट फाइनेंस का बहुत बड़ा नया लक्ष्य। हाँ, NCQG। दूसरा, वो कार्बन बाजार पर समझौता। हाँ। और तीसरा, ये ढेर सारी अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक पहले। यही है ना? हाँ, संक्षेप में यही मुख्य बातें हैं। अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो ये ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के दायरे को और गहरा करने का एक जरूरी कदम लगता है। अब कोशिश सिर्फ लक्ष्य तय करने की नहीं है, बल्कि उन्हें अलग अलग सेक्टर्स में लागू करने के रास्ते बनाने की भी है। ठीक है, और अब आगे क्या? अगली बड़ी बैठक COP30, वो कहाँ और कब है? वो होगी नवंबर 2025 में, और जगह है ब्राजील का बेलेम शहर। बेलम? ये तो अमेज़न के इलाके में है शायद। जी हाँ, अमेज़न में। तो वो भी काफी अहमियत रखता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ।
ये लक्ष्य रखे गए हैं, खासकर ये $300 बिलियन सालाना वाला फाइनेंस टारगेट और इतनी सारी नई नई पहलें, इन्हें जमीनी हकीकत में बदलने में सबसे बड़ी प्रैक्टिकल चुनौती क्या हो सकती है? क्या अलग अलग देशों की जो कैपेसिटी है, उनके संसाधन, उनकी पॉलिटिकल विल, वो इन ऊंचे लक्ष्यों से मैच कर पाएंगी? ये देखना होगा। बहुत वाजिब सवाल है। क्षमता और इच्छा शक्ति, क्या वो इन लक्ष्यों तक पहुंच पाएगी? सोचने वाली बात है।